नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार वर्मा आपके चैनल YouTube के हेल्प मी गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके वजह से सभी RCM डिस्ट्रीब्यूटरों का इनकम बढ़ने वाला है। और आज का हम लोगों का विषय है RCM के नई प्लान व्यवस्था और पुरानी प्लान व्यवस्था में क्या अंतर है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। RCM बिजनेस के नए बिजनेस प्लान और पुराने बिजनेस प्लान में क्या अंतर है। साथियों, जो हमारा न्यू बिजनेस प्लान है 2020 का, अब हम जो रिक्रूटमेंट 2 लोगों का कर रहे थे A और B, अब हम 4 लोगों का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। चलिए A B C D। अब मान के चलते हैं हम कि सेल परचेज है, जो यहाँ पे सेल परचेज है 5,000 बिजनेस वैल्यू आपका है, और A का 1 लाख है, B का 35,500 है, और C का 18 है, और D का 17,000 बिजनेस वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल मिलाने पे 17, 18, 35, 35, 70, 1 लाख, 1,70,000, 5,000 बिजनेस वैल्यू आपका सेल की खरीदारी का टोटल मिला के 1,75,000 हो गया। अब हम देखते हैं कि परचेजिंग टोटल ग्रुप, जो कि ये पूरे ग्रुप का आपका और आपके नीचे जो 4 लोग हैं, इनका मिला के हमारा 1,75,000 हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम 1,75,000 पे होते हैं तो हम 26.5%, 26.5% पे हम होते हैं, तो हमारा कमीशन निकल के आता है 46,375। और इस तरीके से एक ग्रुप की बात की जाए तो परचेजिंग ए लेख की, तो 1 लाख पे है तो 21.5 यानी 21.5% पे जो है उसका आ रहा है 21,500। और इसी तरीके से बी ग्रुप की बात की जाए तो ये 35,000 पे है, तो ये 16.5% पे है, और इसका कमीशन निकालेंगे तो 5,775 रुपये आ रहा है। और सेम सी के लिए निकाल लेते हैं तो 18,000 पे 14% पे है तो 2,520 रुपये हो गया। और इसी तरीके से 17,000 का डी ले का हम निकाल लेते हैं तो 14% पे इसका आ रहा है 23,80 रुपये। अब हम कमीशन गणना जब निकालते हैं तो देखा जाए कि हम मान के चलते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला है, सूत्र, इसको बोलते हैं सूत्र। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमने इतना बिजनेस गया तो मेरा कितना कमीशन आने वाला है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आपका कमीशन यानी हमारा कमीशन कितना आएगा, उसके लिए हमारा सूत्र काम करता है परचेजिंग टोटल ग्रुप, यानी टोटल ग्रुप का जो परचेजिंग बिजनेस वैल्यू है उसका हम कमीशन निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है परचेजिंग टोटल ग्रुप का 46,375 रुपए, 46,375 रुपए। अब बात करते हैं टोटल परचेजिंग ऑल लेग, जितने भी आपके पास लेग हैं A B C D, तो इनका परचेज, हमारा पूरा परचेज टोटल परचेजिंग ऑल लेग। तो टोटल परचेजिंग ऑल लेग में हम क्या करते हैं, इनका तो हमारा निकल गया, अब इनको 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 चारों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल निकल के आता है 32,175। तो टोटल परचेज को हमारा परचेजिंग टोटल ग्रुप में से हमें घटा देना है, तो इसमें से इन टोटल को जो जोड़े हैं इसको हम घटा देते हैं 46,300, फिर इसको हम जोड़ने पे इतना आया है 32,175, तो हमारा कितना आ रहा है 14,200। ये हमारी नया प्लान व्यवस्था का ये ग्राफ है। अब हम चलते हैं, जब इसके पहले जो हमारा ग्रुप काम कर रहा था, इसके पहले जो हमारा ओल्ड बिजनेस प्लान था, ये तो हमारा न्यू बिजनेस प्लान हो गया। अब हम ओल्ड बिजनेस प्लान पे चलते हैं। इसमें देखिए इतनी ही खरीदारी पे हमें कितना क्या कमीशन आ रहा था, तो चलिए देखते हैं। आप साथियों, ये जो आपके पहले जो हम कर रहे थे, तो हमारा ए से चलिए 1 लाख बिजनेस वैल्यू हो रहा है, सेम चीज ए से, और बी से मिला के हमारा 70,000 हो रहा है, 35, 18, 17, 35, 35 दूनी 70, यानी बी का जो हमारा बिजनेस हो रहा है 70, और 5,000 सेल परचेज, 5,000 यहाँ पे भी सेल परचेज हो रहा है, यानी टोटल मिला के 1,75,000 यहाँ भी हो रहा है, टोटल मिला के 1,75,000 यहाँ पे भी हो रहा है।
यानी कि दोनों सेम प्रक्रिया में देखते हैं हमें क्या फायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा परचेज इन टोटल ग्रुप, सेम प्रक्रिया, हमारा 1,75,000 26%, 46,375 सेम। अब यहाँ पे हो गया। अब हमारा परचेज इन ए लेग और बी लेग दोनों का हमने कमीशन निकाल लिया। 1 लाख का एक बिजनेस निकाल लिया 21.5% और 70,000 का हमने निकाल लिया 21.5%। दोनों का कमीशन करने पे 21,500 और 1,550 रुपए, सॉरी 15,050 रुपए। अब हमें यही सूत्र काम करना है। आपका कमीशन कितना आएगा, सबके अंदर जिज्ञासा होती है कि हमें कितना कमीशन आएगा क्लोज होने के बाद हमारा महीना। तो देखा जाए परचेज इन टोटल ग्रुप, तो ये टोटल ग्रुप का हो गया 1,70,000 5,000, यानी 1,75,000 का हमने कमीशन निकाल लिया, जो कि आ गया 46,375 और माइनस टोटल परचेज इन आल लेग। तो आपके ए और बी लेग पुरानी व्यवस्था में थे, तो इन दोनों का निकालने पे हमारा जोड़ लीजिए इसको। अब जितना आ रहा है इन दोनों को जोड़ने के पे हमारे जोड़ने के बाद 36,550 आ रहा है। तो टोटल में से हमारा जो ये दोनों लेग है, ये दोनों लेग का घटा देना है, बहुत इजी है। 36,500 तो हमारा कितना आ गया 9,825। सर ये देखिए त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने हम लोगों के लिए क्या मतलब अपडेशन किया है और हम लोगों को क्या फायदा होने वाला। अब देखिए उतना ही खरीदारी पे, उतने बिजनेस पे हमें 9,825 मिल रहा था और अब देखिए हमें इतना मिल रहा है। देखते हैं हमें कितना फायदा हो रहा है अभी। अब न्यू बिजनेस प्लान माइनस ओल्ड बिजनेस प्लान, अब देखा जाए तो न्यू बिजनेस प्लान में हमें 14,200 और ओल्ड बिजनेस प्लान जो कि इसके पहले हम लोगों को कमीशन मिल रहा था तो इतना मिल रहा था, यानी कि माइनस ओल्ड बिजनेस प्लान। यानी कि देखिए आज हमारे मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी की वजह से हर एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों का इनकम उतने ही काम करने पे 4,375 रुपए उनका बढ़ गया। तो साथियों ऐसे कमीशन प्लान को हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को अब समझाना पड़ेगा और हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय आरसीएम, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। साथियों आज का हम लोग का विषय है सरल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आज देखा जाए तो हम सभी MLM के सभी नेटवर्कर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है, इसके पहले जब भी खुलेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बड़े बड़े इवेंट में जाना, बड़े बड़े सेमिनार में जाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना, ज़बरदस्त फॉलोअप करना। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम लोगों की सोच को बदल पाए, कि उनकी सोच बदल पाए। नहीं तो क्या ज़रूरत है, लोग कहीं से भी सामान खरीद रहे हैं, सामान उनको खरीदना और खाना है। लेकिन से हम लोग इतनी ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम ये सब इसलिए करते हैं कि लोगों की सोच बदल पाए। नहीं तो यहाँ पे भी तो हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में सामान ही तो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लोगों की सोच बदलने के बजाय हम लोग की इतनी मेहनत को देख के लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं, यानी तनाव में हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ज़बरदस्त मेहनत है, हमें भी दौड़ना पड़ेगा, हमें भी भागना पड़ेगा, हमें भी फॉलोअप करना पड़ेगा। इसलिए लोग हम लोगों का फ़ोन तक पिकअप नहीं करते हैं। जब हम लोग उन्हें बड़े इवेंट के लिए जब हमारे बड़े लीडर आते हैं, जब हम इवेंट के लिए लोगों को इन्वाइट करते हैं तो 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो सिर्फ 2 ही लोग तो आ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तनाव में रहते हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो जुड़े पड़े हैं, उनको किसी तरीके से उनके फ्रेंड ने या किसी रिश्तेदार ने जब उन्हें जोड़ा है तो वो लोग सामान भी नहीं खरीदते हैं। तो हम अपने सभी बड़े लीडर, इस नेटवर्क मार्केटिंग से जितने भी बड़े लीडर हैं MLM के, हम उनसे आग्रह करते हैं कि सर आप लोग कुछ इस तरीके का टेक्निक दें। जैसे हमारे उज्जवल पाटिल जी हो गए, सुरेंद्र वस जी हो गए, संतोष नायर जी हो गए, दीपक बजाज जी हो गए और पुष्कर राज सर जी और सोच चैनल के सुमित सर जी, इस तरीके से सारे बड़े लीडर, हर्षवर्धन जैन जी, सभी लोग, सर आप लोगों से आग्रह है कि सर आप लोग इस तरीके का हम लोगों को टेक्निक दें अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोग उसको फॉलो अप करें और लोगों को ये बता पाए कि पहले उनकी सोच मजबूत कर पाए। सोच ही तो हमें बदलनी है उनकी। तो आप ऐसे सरल टेक्निक हम लोगों को सर बताएं
कि हम लोग उनकी सोच को चेंज कर पाएँ, ताकि हम लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ा पाएँ। तो आइए हम सभी व्यूअर से देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सरल बना पाते हैं। आइए हम देखते हैं। अब हमारे सामने लिखा हुआ है परंपरागत व्यवसाय और नेटवर्किंग व्यवसाय में क्या अंतर है, हम इसके विषय में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। साथियों देखिए, हमारे पास एक परंपरागत व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो सदियों से चली आ रही है, हमारे दादा परदादा सभी लोग उसी को करते आ रहे हैं, उसमें और ये नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या मतलब अंतर है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब कोई भी बंदा आता है इस ट्रेडिशनल व्यवस्था में, परंपरागत व्यवसाय में, तो जो कोई भी अगर के दुकानदार होता है, जब वो दुकान खोलता है तो वो भव्य उद्घाटन करवाता है। यानी कि वो जिस मोहल्ले में रहता है उसके सारे लोग उसको जान जाते हैं कि फलाने यहाँ पे दुकान खोले हैं, किस चीज़ की दुकान खोले, वो उद्घाटन करवाते हैं, खूब मिठाई बांटना और सब कुछ करना, और वो सभी लोग 400-500 लोग जो भी उनके हैं सभी लोग जान जाते हैं उद्घाटन में। फिर उसके बाद यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर बंदा जुड़ने के बाद उनके घर पर के लोग भी नहीं जानते। जब नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अगर कोई बंदा आता है तो यहाँ पे जुड़ने के बाद लोगों के घर वाले भी नहीं जानते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनके जब सीनियर लोग होते हैं, इनके जो सीनियर लोग होते हैं, महीने की जब लास्ट समय आता है तो वो फ़ोन करते हैं कि भैया आप लोग अब सामान कुछ परचेजिंग कर लो। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम तो सामान अभी तो सर हमारा सामान ख़त्म ही नहीं हुआ है। अब सर ये सोचने वाली बात है, उनका सामान ख़त्म हो रहा होता है लेकिन वे लोग अपने किसी को नहीं बताते। तो अब जैसे मम्मी पापा हो गए, वो बाजार गए, वो सामान उठा कर लाए, तो अब तो सामान उनके यहाँ पड़ा है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताया ही नहीं। तो जब वो देखेंगे सामान तो है, तो हम क्यों सामान लेकर आए, तो वो इसलिए वो बताते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास सामान सर अवेलेबल है, अभी खत्म होगा तो हम ले लेंगे, ये होता है। और आप लोगों को बता दें कि कुछ लीडर जो सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, जो सीरियस हैं, अगर के आप सब बस उनको एक फ़ोन भी कर दें कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट ये सब खत्म हो गया है, क्या आप मेरे यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या मेरे को अवेलेबल करवा सकते हैं, तो आपके सीनियर जरूर आपको, जो सीरियस है इस बिजनेस को लेके, वो जरूर आपके पास पहुंच सकते हैं। तो ये अंतर है। और देखा जाए तो अब दूसरा कारण जो परंपरा व्यवसाय में है, इसमें जब हम उद्घाटन करते हैं तो हमारे मोहल्ले में लगभग चलो मान के चलते हैं 500 से 700 लोग जान गए, तुरंत जान गए उसी दिन जिस दिन आपने उद्घाटन किया। फिर 500 से 700 लोग जब जान गए तो उसमें से अब अगले दिन से 500 लोग तो एक साथ सामान खरीदने जाएंगे नहीं, उनका जो सामान है एक साथ तो खत्म होगा नहीं, तो उसमें से एक रेशियो लेते हैं 100-150 जो इनके ग्राहक होते हैं जाने लगते हैं दूसरे दिन से। और अगर कि एक ग्राहक जो ये 100-150 इनके ग्राहक है, अगर एक ग्राहक से उनको 10 रुपया ही बचा, तो अगर उनके 100 ग्राहक जा रहे हैं तो वो 1000 रुपये अर्निंग उसी दिन से करने लगते हैं, यानी अगले दिन से वो 1000 रुपये कमाने लगते हैं। अगर ये रेशियो देखा जाए तो 30,000 उनका महीने पड़ जाता है, किसी का 40,000 पड़ जाता होगा। यानी कि जैसे ही दुकान खोलते हैं तो ये उद्घाटन करवाते हैं, यहाँ पे बंदे हमारे अपने लोगों को भी नहीं बताते हैं, तो ये 30,000 कमाने लगे। अब फिर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे इस बाजार व्यवस्था में जब आप जुड़ते हैं तो आपके सीनियर जो हैं आपके नीचे लगाते रहते हैं, और क्या होता है, अब यहाँ पे जो 10 रुपये था, अब पूरे इतने लोगों का मिलके 100 लोगों का मिलके 10 रुपये इनको डायरेक्ट ही मिल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, जो 10 रुपये यहाँ पे मिलना होता है वो 10 रुपये इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको बटेगा, यानी कि वो 10 रुपये जो है सबको बटेगा। यानी जो 1000 रुपये अगर कि आपके नीचे 100 लोग हैं तो जो 1000 रुपये यहाँ पे अकेले को मिल रहा था, वही 1000 रुपये सबको बढ़ते हुए जाता है। जब बढ़ते हुए जाता है तो शुरू में आपकी इनकम 55 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आती है, तो सब बंदे सोचते हैं यार ये तो बेकार है, इसमें पैसा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, देखा जाए तो अब इसमें जो आपके बंदे हैं एक साल 6 महीने जो भी हुआ रहेगा, तो आपको सलाह भी देने लगते हैं। वो बोलेंगे अरे यार कुछ बिजनेस कर ले, जूते का दुकान खोल ले, परचून का दुकान खोल ले, कपड़े की दुकान खोल ले, यानी कि वो आपको सलाह भी देते हैं क्योंकि उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे तो अगले दिन से पैसा आने लगा। लेकिन से कि हम आगे देखेंगे, हमारा पूरा जो मिथ है सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि
ऐसे होता है, और दुकान खोलो, ऐसे सलाह आपको देंगे लोग। और यहाँ पे इनकम की बात की जाए, यहाँ पे जो इनकम 30 से 40 हजार इनकम बहुत दिनों तक आती रहती है। लगभग ये जो इनकम अगर के आप इस बाजार व्यवस्था में जो दुकान खोले, अगर आप 30-40 हजार अगर के हर महीने कमा रहे हैं तो लगभग बहुत सालों तक वो रेशियो चलता रहेगा। लेकिन से कि अगर के आपका कॉम्पिटिटिव, जैसे आपके मोहल्ले में या और किसी ने अगर कोई भी अगर के दुकान वही वाला खोल लिया, तो जो आपके 700 से 500 ग्राहक थे अब वो लगभग आधे हो जाएंगे, उसी मोहल्ले में से आपके बटेंगे ना, तो जो 250 से 350 जो हो जाएंगे, तो अब आपके इनकम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब देख रहे हैं ना, जैसे एक ही मोहल्ले में आपके अकेले थे तो 500-700 थे, अब जब 2 हो गए तो आपके ग्राहक इधर उधर हो जाएंगे, और आपकी जो इनकम है उस पर जो 30 हजार है वो उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाजार व्यवस्था है, यहाँ पे देखा जाए तो आपके नीचे कई मोहल्ले के लोग जुड़े हुए हैं। कोई रामपुर का है, कोई अदमा का है, कोई राजा तालाब का है, कोई मिर्जापुर का है, कोई जौनपुर का है, यानी हर एक मोहल्ले के इसमें लोग आपके नीचे जुड़े हुए हैं। यानी कि आपकी एक एक दुकान है, जो जो जुड़े हुए हैं वो सब आपकी दुकान है हर एक जगह की। अगर कि यहाँ पे एक मोहल्ले की दुकान पे 500-700 लोग अगर के आते हैं ग्राहक, तो अगर कि यहाँ पे अगर आपके नीचे अगर 100 लोग हो गए, यानी 100 मोहल्ले के, हर जगह के 100 मतलब 100 जगह के, तो अगर 100 लोग अगर 100 लोगों को ही बस अगर बता दें, यहाँ पे तो 500-700, अगर ये 100 लोग जो आपके नीचे हैं अगर वो 100 लोगों को बता दें तो आपके नीचे 10,000 की टीम हो जाएगी। अब देखिए कितना अंतर होने लगा अभी से। अब 10,000 की टीम और यहाँ पे आपके 500 से 700 टीम, यानी 900 टीमें आपकी बढ़ गई यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिटिव खड़ा हो रहा है तो आपके लोग आधे हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जितने लोग मतलब जुड़ेंगे, यहाँ पे मतलब जितने भी लोग जुड़ेंगे आपकी टीम बढ़ती जाएगी। यानी कि इसमें कॉम्पिटिटिव आने से जो आपका कॉम्पिटिटर है अगर इसमें आता है, आपके नीचे जितनी दुकान खुलेंगी आपका वो ग्रोथ बढ़ता जाएगा। और बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। यहाँ पे लोग इस दुकान पे लोग 10 से 12 घंटे समय लगातार प्रतिदिन देते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि 1-1 साल से ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो 1-2 घंटे काम करने के लिए छोड़ दीजिए, अगर उन्हें वीडियो भी अगर कोई बोले कि आप इन सर का वीडियो देख लीजिए, तो सर आप लोग उस वीडियो को भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि 1-2 घंटे जो लगातार हमें काम करनी है वो भी न देखे, कोई वीडियो भी नहीं देख पाता है। और इनकम के लिए जब सोचते हैं यहाँ पे, तो सोचते हैं कि मेरा भी इनकम यहाँ जैसे तुरंत आने लगा, ऐसे हमारे भी इनकम इतना लंबा आना चाहिए। और बात करते हैं 5वीं टॉपिक पे। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम दुकान खोलनी है, यानी कि यहाँ पे आप जब से दुकान खोलना शुरू किए हैं, आप जब तक बुजुर्ग नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे आपको दुकान खोलनी है। लेकिन यहाँ पे आप अपना काम करते हुए, सारा काम करते हुए, बस 2 घंटे से 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपके पास खाली समय बच रहा है, बस उस समय को देके 3 साल से 5 साल के बीच में आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं। यहाँ की योग पावर है इसमें, इस बिजनेस में। शुरू में लगता है कि हमें नहीं हो रहा, लेकिन से कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब आपके बढ़ते हैं ना, बिजनेस बढ़ाते हैं ये सब। और यहाँ पर आप एक अच्छी दुकान खोलने के लिए 5 लाख से लेकर 7 लाख तक आप लगाएंगे, तब एक अच्छी दुकान खोल पाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी खर्च नहीं है, न तो यहाँ पे किराया देना है, न तो आपको स्टॉक रखना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप थोड़े से प्रोडक्ट खरीद कर आप अपने नेटवर्क को चालू कर सकते हैं, आप अपने इस दुकान को चालू कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे अगर बात की जाए तो बहुत सारी सरलता है जो कि हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर नए लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं। तो हम अपने सभी व्यूअर से आग्रह करते हैं कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें कमेंट लिखिए, जो आपकी सरल विचारधाराएं हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम लोगों को आसानी से उनकी सोच को बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग मिलकर एक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आप लोगों का कमेंट है, आप लोगों के कमेंट के जरिए ही हम लोग इस अनुसार वीडियो बनाएंगे और अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा करने में सबका सहयोग होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। स्वागत है हमारे सभी व्यूअरों का अपने चैनल हेल्प मी गुरुजी पर। साथियों,
आज हम ऐसे नया प्रोडक्ट के विषय में बताने वाले हैं कि जो आरसीएम बिजनेस में बच्चों के लिए एक वरदान साबित है। हाँ, बात हम कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज किट की। आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज का एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जो कि छोटे बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आजकल इस भाग भरी जिंदगी में माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। हमारे देश में 4 में से 3 बच्चे कुछ न कुछ बीमारियों से जरूर पीड़ित हैं। इन सब का मुख्य कारण है उनको सही मात्रा में पोषण न मिल पाना। माता पिता इस चीज से जाहिर बात है कि चिंतित रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे बच्चे सही तरीके से भोजन नहीं कर पाते। माता पिता के लाख कोशिशों के बाद भी कुछ बच्चे खाना खाने से आनाकानी करते हैं, जिसके चलते उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आरसीएम लेकर आया है न्यूट्रीचार्ज किट। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर बचपन में बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता तो वह निम्न बीमारियों से पीड़ित रहता है जीवन भर। बच्चों में पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां, शरीर कमजोर होना, दिमाग कमजोर हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, शारीरिक विकास का रुकना, घातक बीमारियों का शिकार होना, मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मेमोरी पावर भी कमजोर हो जाती है, गलत आदतों का भी निर्माण होने लगता है। इसलिए बचपन में बच्चों को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलना बहुत ही जरूरी है। अब आप सबके मन में सवाल उठता होगा कि क्या दिया जाए अपने बच्चों को जिसमें सभी पोषक तत्व मिले और इन समस्याओं से निजात मिल पाए। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। न्यूट्रीचार्ज किट लाया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस पूरे पोषक तत्व को बच्चे के शरीर में देगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बच्चे को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषक तत्वों की बहुत ही आवश्यकता होती है। हर माता पिता को बच्चों के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के भोजन में हर माता पिता को प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, विटामिन, मिनरल्स आदि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और उसके साथ साथ बच्चों को दूध का भी सेवन जरूर करवाना चाहिए, जिससे उन्हें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती रहे। क्या है न्यूट्रीचार्ज किट? न्यूट्रीचार्ज किट क्लिनिकल अप्रूवल है। यह 100% शाकाहारी है। इस पाउडर में 49 पोषक तत्वों से मिलकर इसे बनाया गया है। इसका फ्लेवर चॉकलेटी और मैंगो फ्लेवर दोनों में आता है, जिसमें 49 पोषक तत्व शामिल हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन, 15 विटामिन, 14 मिनरल, फाइबर और 10 पौधों के तत्व, 3 प्रोबीयोटिक्स तथा 2 अमीनो अम्ल भी इसमें शामिल हैं। क्या बेनिफिट है न्यूट्रीचार्ज किट के? ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, शारीरिक विकास और ग्रोथ में सहायक, भूख बढ़ाने में सहायक, ठंडी और खांसी में राहत, बच्चों के आईक्यू लेवल में ग्रोथ, शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, लंग्स में संक्रमण व खांसी से बचाव, बच्चों के दिमाग में ग्रोथ, प्रोटीन की पूर्ति,
बच्चों की मेमोरी पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित करता है। और एक चीज, न्यूट्रीचार्ज किट के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो बच्चे को लाभ पहुंचाने में मदद करता है। किन बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट लेना बहुत जरूरी है? दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हर 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट लेना जरूरी है। लेकिन कुछ सिम्टम अगर आपके बच्चे में पाया जाता है तो उन्हें 100% न्यूट्रीचार्ज किट देना जरूरी है। जैसे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो, बच्चा खाना खाने में आनाकानी करता हो, तो ऐसे बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट हर एक माता पिता को 100% देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज किट किस तरीके से सेवन किया जाता है? दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज किट के डिब्बे में एक चम्मच दिया होता है। एक चम्मच, उस चम्मच से एक चम्मच एक गिलास दूध में अच्छे से शेक बनाकर बच्चे को देना चाहिए उसके स्वादानुसार। अगर वो चॉकलेटी पसंद करता है तो आप चॉकलेटी दे सकते हैं, अगर वो मैंगो पसंद करता है तो आप मैंगो दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट किन बच्चों को कब तक देना चाहिए? जी हाँ, न्यूट्रीचार्ज किट बच्चों को हर रोज देना चाहिए, सुबह में खाना खाने के बाद, और खाना नहीं खाए फिर भी वो दे सकते हैं। 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को ये दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट बच्चों को हर रोज दे सकते हैं, और 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को, बच्चे का शरीर का विकास अच्छे से हो सके। अब बात आती है, न्यूट्रीचार्ज किट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, न्यूट्रीचार्ज किट एक फूड सप्लीमेंट्स है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन 2 साल से कम उम्र के बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारे भारत में बहुत सारे माता पिता जो अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो ये वीडियो उन जिन भी सज्जन के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, ये उन माता पिता के पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हर एक बच्चा स्वस्थ हो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही हो और हर एक परिवार खुशहाल हो। यही आरसीएम का एक संदेश है। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम पूजा मौर्य, बनारस के छोटे से गांव गर्थमा से बिलोंग करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे उन सारे गुरुओं के लिए सादर प्रणाम, और हमारे परम पिता आदरणीय पिता समान है किसी सर के लिए बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। और इस बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग मेरे पिताजी के द्वारा हुई थी, और अपना शुरुआती दौर में थोड़ा सा बीच में तो वो छोड़ के हट गए, लेकिन फिर भी हम लगातार लगे रहे और चल रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आया इस बिज़नेस को करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सपने बड़े थे मेरे। मैं शुरू से सोचती थी कुछ अलग करूं जो मेरे ख़ानदान में कोई न किया हो, जो मेरे कुल में कोई न किया हो। और जॉब और नौकरी तो सभी करते हैं, कुछ ऐसा करें कि जो लोगों से अलग अपना काम हो। तो मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ाई भी नहीं की, इंटरेस्ट भी नहीं था। बीए किए, एमए किए, एमए 1 साल किए, दूसरा साल वो भी नहीं किए। अपने में वो था कि नहीं, डिग्री कामयाबी की चाहिए, मार्कशीट की डिग्री लेके क्या करेंगे, ये मेरे शुरू से था। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सोच में था, तो इस वजह से आरसीएम सिस्टम मिला। और आज इसकी बदौलत है कि अपने मैंने सपनों को, जो मेरा सपना था, आज ये सिस्टम की वजह से पूरा हुआ। संघर्ष के दिनों में भी मैं जब घर से बाहर निकलती थी, लोग बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मेरी सासू माँ भी बोलती थी, सबकी बहू आंगनबाड़ी की फार्म भर रही, नौकरी कर रही, हमारी बहू पागल हो गई, आरसीएम कर रही। तो
तो मैं उनको यही बात बोलती थी, मम्मी सबकी बहू जो कर रही है वो जीवन भर करेंगी, आपकी बहू जो कर रही है आने वाले समय में उनका मेरा जो पीढ़ी होगा वो कभी ये चीज़ नहीं करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बहू हवाई जहाज़ की सफ़र करेगी। तो आज RCM सिस्टम के माध्यम से मैं अमिताभ बच्चन से मिली और गैंगटॉक, सिलवासा और विदेश की भी टूर में फाइनल की हूँ। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो देना चाहता था, जिसकी वजह से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि RCM समझ में आ गया और सपने बड़े थे। इस वजह से लोग अगर कुछ कहते भी थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे भी लोग मना करते थे। मैं बाहर निकली, अपने बच्चों को छोड़ के मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे 7 महीने का बेटा था, एक 5 साल का था। इन दोनों को छोड़ के मैं फील्ड में निकलती थी। कुछ लोग तो इतना बोलते थे कि इनको अपने बच्चों का मोह नहीं है, लेकिन कौन ऐसी माँ होगी जिसको अपने बच्चों का मोह ना हो। इसके बावजूद भी वो सपना था कि नहीं, कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का। अगर कुछ बड़ा करना है तो छोटी मोटी खुशियों को त्याग देना पड़ेगा। बड़ी कामयाबी चाहिए तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और कोई चीज़ खैरात में नहीं मिलती। तो अपने को भी वो था कि नहीं, मुझे वो करना है, सपना था। मेरे 5 बहन हो, भाई नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न तो यही है RCM में काम करने का, क्योंकि ना कोई कारण होना चाहिए। अगर कारण अपना ठोस हो, मजबूत हो, तो 100 लोग भी मना करेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास भी एक मजबूत कारण था कि मेरे पास भाई नहीं है, मैं 5 बहन हूँ। मैं इतना बड़ा इसमें काम करूँगी, कभी उस बेटी के माँ बाप को ये तकलीफ़ ना हो कि काश बेटा होता तो ये करता। इसलिए मैं दिल जान से RCM में मेहनत करती हूँ, आज भी वर्क करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, अपने इन छोटे बच्चों को लेके करती हूँ। तो मेरा मेन रीज़न यही था RCM में करने का। और हाईएस्ट इनकम मेरी पिछले महीने की जो है 95,000 है। अब तक की टोटल इनकम भी पार्ट मेजर बिजनेस ओपन हुआ तो कम से कम 25 से 30 लाख समथिंग, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन हाँ इससे अधिक है, कम नहीं है। अभी मैं अपने मेरी जो ड्रीम थी, फर्स्ट छोटी इनकम से स्कूटी ली और बड़ी इनकम से स्विफ्ट डिज़ायर कार ली, तो ये RCM की बदौलत है। और अब अपना जो टारगेट है मार्च में, मतलब 2021 में अपने को मेरा खुद से टारगेट है स्टार इमराल्ड बनने का, क्योंकि पूरे यूपी में अगर लेडीज़ में कोई हो स्टार पर्ल, तो अभी लेडीज़ में पूजा मौर्य है। और स्टार इमराल्ड की भी जब बात आए तो उसमें कोई न कोई खड़ा रहे या न रहे, उसमें मेरा नाम आना चाहिए। ये मेरा खुद के संकल्प है, खुद की ड्रीम है, और आप सारे गुरुजनों का आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बना रहा तो मैं इस टारगेट को 100% डन है पूरा करके दिखाऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है, और जिस काम को मैं संकल्प करती हूँ उसको ज़रूर करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना पड़े, संघर्ष करना क्यों ना पड़े, चाहे जो भी परेशानी आए, दिक्कत आए, अपने आप को उसके ऊपर झोंक देते हैं, क्योंकि जब ठान लिया तो डन। ओके, थैंक्स। जय RCM। दोस्तों नमस्कार, जय RCM। मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है। मैं बनारस ज़िले के एक खूबसूरत से गांव गर्थमा से रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में। मैं RCM करने से पहले एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैं कैसे कर लिया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन दोस्त जब कक्षा 6 की पढ़ाई करने की बात आई तो मेरे परिवार में वो औकात नहीं थी कि मैं कक्षा 6 में नाम लिखा सकूं। लेकिन दोस्तों मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत गांव में सब्जी बेचती थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर जाकर प्रार्थना किया कि मुझे भी अपने साथ सब्जी बेचने ले चलिए। वो तैयार हो गई। सुबह 5 बजे उठता था, उनके साथ उनका सर पे टोकरी लेकर जाता था। वो जहाँ पर कहती थी कि अब उतार दीजिए, मैं उतार देता था। कहती थी रख लीजिए, सर पर रख लेता था। दोस्तों 1-2 महीना ऐसे करने से मुझे लगा कि मैं भी सब्जी बेच सकता हूँ, और मैंने भी टोकरी लिया, तराजू बनाया, बटखरा लिया। एक बनिए की दुकान से लोहे का बटखरा लाया 1 किलो, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का। फिर पत्थर लाया, उसे तोड़ कर, जब सारे बच्चों की खेलने की 12-13 से उम्र होती है, उस समय मैं टोकरी बनाया, तराजू बनाया, बटखरा बनाया, और सर पर रखकर 2 किलोमीटर घर के दूर से जाकर सब्जी बेचता था। सुबह 5 बजे निकलता था, 9 बजे तक घर पर आ जाता था। कोई धान लेकर आता था तो 2 पलड़े पकड़ता था, 1 पलड़े को रखता था, 1 पलड़े को देता था। गेहूँ लेकर आता था, उसके बराबर देता था दोस्त। और मैं इस तरह कक्षा 6 में एडमिशन कराया और पढ़ाई शुरू कर दिया। 8 तक की पढ़ाई इसी तरह सुबह सब्जी बेचकर मैं किया। कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ाई करने की बात आई दोस्तों, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था, इसीलिए मैं सर पे टक्कर टोकरी बेचता था, सब्जी बेचता था। 9वीं की बात आई कि हुआ कि अब कैसे पढ़ाई होगा, तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक चन्नर मिस्त्री और राजनाथ मिस्त्री रहते थे। उनसे जाकर मैं प्रार्थना किया
उन्होंने कहा ठीक है लग जाओ मेरे साथ। तो जब होली दीपावली गर्मी की छुट्टी होती थी या एक आध हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ले लेता था, जब पैसे की कमी पड़ती थी, कापी किताब जरूरत पड़ती थी, तो स्कूल से छुट्टी लेकर एक दिन का ईटा गारा मिट्टी का काम करता था, सर पर पटिया धोता था, ईटा धोता था, मकान के मिस्त्री वाला काम, लेबर का काम करता था दोस्तों। एक दिन की मजदूरी मात्र दिन भर की गर्मी की धूप में कड़ी मेहनत के बाद 30 रुपया मिलता था। 10 दिन काम करता था तो 300 रुपया होता था। हमारे स्कूल की फीस और कापी का काम चलता था दोस्तों। इसी तरह किसी तरह मैं इंटर तक पढ़ाई कर सका, आगे और हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं कर सकूं। इसी बीच में मैं छोटे मोटे और काम किया। मैं पान की दुकान भी चलाया हूं, मैं सब जो कि फल की दुकान चलाया हूं। आज तक मैं A to Z कोई नशा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी पान की दुकान मैं चलाया। इसी बीच में हमारे ही गांव के हमारे ही मित्र आदरणीय दिनेश कुमार मौर्य मिले। उन्होंने कहा दिनेश जी आप बहुत संघर्ष किए, एक आरसीएम बिजनेस आया है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप लोगों के सामने तहे दिल से पूरे परिवार के साथ मैं आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो ये सिस्टम लाया, एक आम आदमी का खास आदमी बनाने का जरिया लाया। मैंने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग किया और लोगों से आरसीएम के विषय में चर्चा करने लगा, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते थे, क्योंकि एक गरीब की बात कोई नहीं मानते थे। लोग कहते थे कि ये तो खुद ही गरीब है, क्या अमीरी की बात करते थे। लेकिन मैंने सिस्टम का उपयोग किया सर। मीटिंग सेमिनार होता था, लोगों से हाथ जोड़ता था, कहता था एक बार मेरे साथ मीटिंग में चलिए, आप देख लीजिए, अगर सही हो तो करिए, नहीं सही हो तो हम भी छोड़ देंगे दोस्त। उनके किसी तरह मैं बहला फुसला कर ले जाता था। जो मीटिंग सेमिनार में वो जाते थे तो कहते दिनेश जी अब तू क्या करेगा, बिजनेस से बिजनेस तो मैं करूँगा। ऐसे लोग मेरी टीम में आते गए। एक दिन बहुत बड़ी टीम हुई दोस्तों। मेरी आरसीएम से पहले इनकम 445 रुपये के लगभग आया था दोस्तों। उसके बाद मैं लीडरशिप का पिन अचीव किया, रॉयल्टी हुआ, टेक्निकल हुआ, और टेक्निकल होते होते मेरे बिजनेस इनकम मेरा 45-46 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम आने लगा। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, ऊपर वाले की प्रकृति की जो भी महिमा रहा, एक बार आरसीएम पर संकट आया, मैं फिर जहाँ से था फिर जीरो पर हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारा। हमने कहा कि जब मुझे आरसीएम की ज़रूरत थी तो आरसीएम मेरे साथ था, आज आरसीएम की ज़रूरत है तो हम आज आरसीएम के साथ होंगे। कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं, कितना बड़ा संघर्ष आ जाए मैं आरसीएम के साथ हूँ। मैंने जंतर मंतर धरना पर गया, जयपुर राजस्थान, जयपुर जो है कि उद्योग मैदान में 150 दिन घर द्वार छोड़कर वहीं रहा, कंटिन्यू रहा। एक दिन मैं घर पर भी नहीं आया। मेरे परिवार के लोग, सारे लोग, किसी तरह मेरे बच्चे वो रुद्राक्ष का माला घोते थे तो शाम को थोड़ा सा तेल या प्याज से रोटी खाते थे। कुछ भी हो जाए, हमने कहा कि मर जाएंगे इसी जगह, लेकिन घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आरसीएम का संकट न हटे सर। मैं लड़ाई में लगा रहा, संघर्ष में लगा रहा। मेरे जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आया और मैं एक दिन खुशी हुई, आरसीएम विजय हुआ, पूरे भारत में गाइडलाइंस बना दोस्तों। फिर मैं आया वहाँ से, न्यूट्री चार्ज कंपनी ने टारगेट निकाला कि दुबई का टूर निकाला, तो उस टारगेट को मैंने अचीव किया दोस्तों। पूरी टीम के साथ थोड़ा सहयोग रहा। फिर न्यूट्री चार्ज ने टारगेट निकाला मिस्टर इंडिया बनने का, मैंने वो भी टारगेट अचीव किया दोस्तों। फिर न्यूट्री चार्ज ने टारगेट निकाला, गोवा का टूर निकाला, उसमें आदित्य आर्या के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला, वो भी अचीव किया दोस्तों। अभी पूरे भारत में जब लॉकडाउन रहा, सारे लोगों सोचे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उस समय दोस्तों मैंने जो है कि पूरे टीम के सहयोग से, टीम में काफ़ी पिन आई, रॉयल्टी आई, लीडरशिप आए, ईगल रनर विनर हुए, और मैंने भी जो है कि स्टार पर फाउंडर पिन अचीव किया दोस्तों। और थाईलैंड टूर रखी दोबारा। ये लड़का जो 30 रुपये की मजदूरी करने वाला लड़का आरसीएम का देन रहा। अगर आरसीएम न होता तो आज ये न वीडियो बनता, ना आप लोगों के सामने रहता, कहीं न कहीं 30 रुपये की लेबर का काम करता रहता। और जो है कि मैं थाईलैंड का टूर भी किया, दोबारा विदेश यात्रा मैडम के साथ जाने का मौका मिला। और जो इस लड़के के पास साइकिल नहीं था, सर पर रखकर टोकरी पर सब्जी बेचता था, कक्षा 8 तक की मैं पढ़ाई कर चुका था, मेरे पास साइकिल नहीं था। और आज आरसीएम की बदौलत दोस्तों 10 लाख की डिजायर कार लिया हूं सर, अभी जनवरी में लिया हूं। और एक महीने का हाईएस्ट इनकम मेरी जो रहा 87,384 रहा। आगे की टारगेट की बात है, आदरणीय अवधेश सर जी ने पूछे हैं कि आप लोगों का 2021 का क्या टारगेट है। सर मेरा 2021 मार्च में स्टार एमराल्ड का टारगेट है सर। मिशन 10,500 करोड़ में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जय आरसीएम, धन्यवाद।
दोस्तों, मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं। बेसिकली मैं बिहार से हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूं। मेरा एजुकेशन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ बिहार में हुआ। बचपन में गांव में पले बढ़े। बाबूजी मेरी खेती कराते थे। 5 भाई 1 बहन का परिवार था। बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोस्तों बचपन में मैंने बहुत अभाव देखा। मैं खाली पैर भी स्कूल गया हूँ। देखिए, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप मेरे से रिलेट करिए। आज लोग मेरी गाड़ी देखते हैं, मेरी सूट देखते हैं, मेरी इनकम देखते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो दिमाग में एक बात आती है कि यार ये खानदानी रईस होगा, खानदानी बड़ा आदमी होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जो अपने आप को सबसे गरीब समझता है, मैं उससे ज्यादा गरीब था। मेरे से शायद ही आप लोगों में से ज्यादा किसी ने तकलीफ उठाई होगी जीवन में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं खाली पैर स्कूल गया हूँ। आज भी वो दिन याद है कि जाड़े गर्मी के दिनों में सुबह मॉर्निंग स्कूल होता था, तो सुबह तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन दोपहर के टाइम में जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो स्कूल से मेरे घर की दूरी 4 किलोमीटर थी और वो 4 किलोमीटर मुझे 40 किलोमीटर नजर आता था। बीच सड़क पे पैर रख नहीं पाते थे दोपहर के टाइम में। उस सड़क जब टूट जाता है तो देखते हैं क्या लगता है, बिल्कुल वो देखते हैं, सड़क देखते हैं तो मुझे याद आ जाता है अपना वो पुराना वाला पैंट। स्वेटर होता था तो स्वेटर में कम से कम 3-4 कलर की ऊन होती थी, और वो ऊन जो रिजेक्ट हो जाता है ना, जो डिस्कलर हो जाता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, और उसमें भी 3-4 तरह की। दोस्तों, मैं अपनी पुराने दिन को हमेशा याद रखता हूँ। वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग क्या है कि अपने पुराने दिन को भूल जाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद रखता हूँ। मैं हर दिन याद रखता हूँ, हर पल याद करता हूँ, महसूस करता हूँ। बचपन में कई बार ऐसा होता था कि माँ से बोलते थे कि क्या हम लोग का दिन नहीं सुधरेगा, तो माँ बोलती थी कि बेटा जो पहले दुख करता है तो बाद में बहुत सुख करता है। स्कूल से क्लास से बाहर निकल के ठेला के पास खड़े हो जाते थे। उस ठेले पे आलू के चालू खिलाता था। आलू के चालू समझते? आलू को उबाल के पतला पतला काट के उसपे इमली का पानी, मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, दुगना डाल के भर के पत्ता में 25 पैसे में भर पत्ता देता था। मुंह में पानी आ रहा है? आपको सुन के मुंह में पानी आ रहा है? जरा सोचिए कि मैं रोज देखता था, उस ठेले के पास चला जाता था और मैं ये सोचता था कि काश कहीं से चवन्नी आ जाता तो खाने को मिल जाता, लेकिन पूरे पूरे महीने एक चवन्नी नसीब नहीं होती। देखिए, आज पैसा तो बहुत कमाते हैं। मैं जाता हूं अपने गांव पे, उस स्कूल के पास जाता हूं, मैं अपनी कार खड़ी करता हूं और जहां पे रामदास का ठेला लगा करता था मैं वहीं पे खड़ा हो जाता हूं और आंख बंद करके वो पल याद करता हूं। लेकिन आज मेरे पास पैसा तो है, लेकिन वो रामदास का ठेला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रामदास मर गया। रामदास भी मर गया और वो मेरी खाने की भूख भी मर गई। जो बचपन में चाहत और तड़प होती है वो बाद में नहीं होता। जैसे तैसे बाबूजी ने मेरी पढ़ाया लिखाया हम 5 भाई बहनों को। मेरी बहन भी इंग्लिश से ग्रेजुएट है। मेरा एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली में IRCTC में GM के पोस्ट पे है। एक भाई इंजीनियर है, मैं भी बैंक में आ गया। बाबूजी मेरे सिर्फ एक अच्छा काम किए कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। गांव के लोग कहते थे, अरे आपका बेटा पढ़ लिख करके बेरोजगार बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, न नौकरी मिलेगी, न चाकरी मिलेगी, न खेती कर पाएगा, पढ़ लिख जाने के बाद कहीं का नहीं रहेगा। तो बाबूजी मेरे हंसते थे और बोलते थे, मेरा बेटा बेरोजगार हो जाएगा, तुम लोग क्यों परेशान हो। हाई स्कूल पास किए, उसके बाद इंटर करने के लिए हमारा गया कॉलेज गया है, वहां पे आके पढ़ाई करने लगे। 75 रुपए में एक छोटे से कमरे में रह के पढ़ने लगे। बाबूजी ने कह दिया कि बेटा पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसा कमाओ। अब सोचिए, हाई स्कूल पास करने के बाद
बहुत उम्र छोटी होती है, क्या आदमी पैसा कमाएगा? हाई स्कूल एक पढ़ने वाला छात्र पास किया हुआ, आप उसको देखिएगा। लेकिन मैं घर घर जाके नॉक करने लगा, गार्जियन से मिलने लगा और बोलता था कि आपके यहाँ घर में कोई बच्चा है क्या छोटा, वही क्या करना है? मैं बोलता था मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन। तो लोग मेरे को ऊपर से नीचे देखते थे और कह रहे थे पढ़ने का तो तेरी उम्र है, तू क्या पढ़ाएगा किसी को? यस सर। तो मैं बोलता था खाना पढ़ा सकते हैं, ABCD पढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मैं घर घर नॉक किया दरवाजा, 9 बच्चे मिल गए और उस समय 30 रुपये हमको ट्यूशन मिलता था। 270 रुपये महीने का मैं कमाने लगा और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। इंटर पास करते ही बैंक की वैकेंसी निकली और मैंने बैंक का एग्जाम दिया, दिन रात एक करके पढ़ाई की और मुझे नौकरी लग गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक भारत सरकार का बैंक है, आपके उत्तर प्रदेश में मुझे पोस्टिंग हुई। मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक मोहम्मदाबाद गोहना जगह है, वहां पे मैंने 7 साल काम किया और लास्ट पोस्टिंग मेरी बबुरी थी, चकिया के पास में है। 12 साल हमने नौकरी की। कितना साल? 12 साल। 12 साल। आज बैंक में होते तो मैनेजर होते, हमारे बैच के लड़के सारे सीनियर मैनेजर हैं और हम भी होते। लगभग 1.25 लाख रुपए मेरी सैलरी होती, वेतन। कितना? बोलने से ज्यादा समझ में आएगा जी। 1.25 लाख रुपए महीने की मेरी सैलरी होती और लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था कि मैं सड़क पे घूम रहा था, भूखों मर रहा था। ठीक है, मेरा अतीत जरूर गड़बड़ था, लेकिन बाद में हमने सही कर लिया। मेरे भाइयों ने भी अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई। आज एक भाई मेरी रिलायंस में इंजीनियर है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, काफी ऊंचे पोस्ट पे है। एक भाई IRCTC में GM के पोस्ट पे है, आज वो भी लाखों रुपए कमाता है। स्थितियां जरूर खराब थी, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। मेरे जीजा जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर हैं, अभी मुंबई में उनकी पोस्टिंग है। मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ इकलौती है अपने माँ बाप की। मेरे फादर इन लॉ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर होकर रिटायर किए हैं। कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। कोई जरूरत नहीं था मुझे RCM करने की। बताइए आप में से जरूरत था? जोर से बोलिए। फिर मैंने क्यों किया? बहुत सारे लोग बोलते हैं बेकार काम है, फालतू काम है, ये काम उन लोगों का है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। शुरू हो जाते हैं लोग, कोई काम नहीं मिलता तो RCM करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की भावना, इस तरह की धारणा, इस तरह की गलत जानकारी है। आज मैंने आपको अपने बारे में इसलिए बताया कि मैंने बहुत गरीबी देखा, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी जिंदगी भी जी रहे थे। कोई जरूरत नहीं थी मुझे RCM करने की। लेकिन आज से 13 साल पहले इस तरह की एक मीटिंग्स में बुलाया गया और वो मीटिंग हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह की थी। उनसे मिलने के बाद मेरे को लगा कि यार इस काम को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं बचपन में बहुत तरसा हूं, अभाव देखा हूं और इस सिस्टम के माध्यम से बहुत पैसा है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मैं बता नहीं सकता। माइंड में, दिमाग में एक ही बात आई कि यार दाल रोटी तो सबकी चल जा रही है, आजकल भूखों कोई मरता नहीं है। मैं बचपन में बहुत अभाव देखा, बहुत गरीबी देखा, क्योंकि मेरे बाबूजी ने सोचा नहीं था। काश मेरे पिताजी उस समय अगर कोई बड़ा काम कर लिए होते, नौकरी कर लिए होते, तो शायद हम लोग को वो दिन देखने ना पड़ते। तो जो गलती मेरे पिताजी ने किया है वो गलती हम नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे और इतना पैसा बनाएंगे, इतना पैसा बनाएंगे, इतना पैसा बनाएंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी खर्च करते करते थक जाए। वो दिन देखना ना पड़े, वो दिन देखना ना पड़े जो मैंने देखे हैं। यस और नो? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उससे अच्छी जिंदगी जिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? इधर नहीं चाहते? जो तकलीफ, जो दुख, जो कष्ट हम झेले हैं, हमारे बच्चे को न झेलना पड़े। हर माता पिता चाहता है। और इसी वजह से आज से 13 साल पहले मैंने RCM बिजनेस ज्वाइन किया। शुरुआत 2 साल पार्ट टाइम की नौकरी करते हुए किए, 2 साल छुट्टी लेके किए और 4 साल के बाद हमने बैंक की नौकरी को टाटा कर दिया, रिजाइन कर दिया, परमानेंट। आज बैंक में होते तो मेरी 1.25 लाख रुपए की सैलरी होती, लेकिन आज RCM बिजनेस में है, जिसकी वजह से मार्कर है क्या, आज मेरी 1-1 महीने की जो इनकम है, अगर कमजोर दिल वाले हैं तो चले जाएं। कमजोर दिल वाला कोई नहीं बैठा ना? नहीं। आज अगर 1 महीने की इनकम की बात करें,
एक महीने की इनकम की बात करें तो 6,70,000 रुपए मेरी एक महीने की इनकम है। और अभी तो बहुत सारे लोग पूछते हैं आरसीएम चल ही रहा है क्या? सच्ची है, नहीं चल रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अभी आरसीएम चल नहीं रहा है। जब चल नहीं रहा है तभी कभी आ रही है। जब चलेगी तो 6 करोड़ हो जाएगा सर। नहीं, जब चलेगा तब क्या होगा? सोचिए जरा, चलेगी तब क्या होगा? मेरी बात तो छोड़ दीजिए, अगर चलने लगेगी तो आने वाले 5 साल बाद और 10 साल के बाद आप में से बैठे हुए हर आदमी की इनकम भी 6,70,000 होगा। कुछ लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं है, ताली बजा रहे हैं, सपना दिखा तो मेरा थोड़ी है। देखिए, जिनको भरोसा नहीं है उनको नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जिनको भरोसा है उनको आएगा, जिनको भरोसा नहीं है उनको नहीं आएगा। आप लोग को भरोसा है? थोड़ा इधर से आवाज कम आ रही है। हमारी बहनों, आपको भरोसा है? कितने बहनों को भरोसा है? एक बार बहन सिर्फ हाथ खड़ा करेगी। माता जी लोग हाथ आधा ही खड़ा कर रहे हैं कि अब तो हम बहन है ही नहीं, माता जी लोग। देखो, मेरे से सवाल पूछते थे, मैं दोनों हाथ खड़ा करता था। मैं बोलता था सर पूरा भरोसा है। एक हाथ मतलब आधा और दूसरा हाथ मतलब पूरा। तो पूरा भरोसा है कि आधा? एक बार ताली हो जा रही है जोरदार। कितना अंतर है, सोच के देखिए। लोगों में कितना, ये कामयाबी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? बहुत सारे लोग ये 70,000 नहीं कमा पाते। 6,70,000 तो बहुत बड़ा रकम है। यस सर। क्यों इतना बड़ा गैप है? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है विश्वास। आज से 13 साल पहले जब हम शुरू किए थे, उस समय 350 किलोमीटर की दूरी पे कानपुर हुआ करती थी। मुगल सराय में मेरा रेजिडेंस था, निवास स्थान। और 350 किलोमीटर की दूरी पे 350 किलोमीटर की दूरी पे आरसीएम की दुकान थी, कानपुर, बनारस में नहीं थी जब हमने शुरुआत की थी। उधर पटना, बिहार का बॉर्डर है मुगल सराय। बिहार में पटना हुआ करता था, जो कि 250 किलोमीटर दूरी है मुगल सराय से। और यूपी में कहाँ हुआ करता था? जोर से बोलिए। कानपुर। अब कोई भी मेरे से पूछता कि सर आपका सामान कहाँ मिलता है, तो मैं उसको बोल देता कि सामान 350 किलोमीटर की दूरी पे दुकान है, कानपुर में मिलता है। तो कोई ज्वाइन करता मेरे साथ? जोर से बोलिए। तो मेरा जवाब क्या होता था? मैं बोलता था सर सामान मैं आपके घर पहुंचाऊंगा। लोग बोलते थे अरे आप बैंक की नौकरी करोगे कि सामान पहुंचाओगे? मैंने कहा सर मैं बैंक की नौकरी भी करता हूं और मैं सामान भी पहुंचाता हूं, मैं घर घर पहुंचाऊंगा। लोगों ने कहा बैंक के अधिकारी हैं, इतने बड़े साहब हैं, आप ये काम कर रहे हैं, छोटा काम है। मैंने कहा सर देखो आपको क्या नजर आता है, ये काम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये काम छोटा नजर नहीं आता है, मुझे ये बहुत बड़ा काम नजर आता है। लोगों ने कहा कि अरे भाई साहब ये सब कामों में कुछ नहीं रखा है, आराम से नौकरी कीजिए, क्या ये सब फालतू काम में पड़े हैं। मैंने कहा सर आपको फालतू नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं किए, लेकिन चंद लोग मेरी इस बात पर विश्वास किए, मेरे साथ आए। आज 50 लड़के इस बिजनेस से कार मेंटेन कर रहे हैं, 50 लड़के से ज्यादा हैं मेरी टीम में। इस बिजनेस से हमने 3 कार खरीदी। कितनी? 3 कार। और तीनों की तीनों फर्स्ट हैंड, कोई सेकंड हैंड नहीं। 3 कार खरीदी शोरूम से, बिल्कुल नई नई। बनारस में भी 65 लाख का फ्लैट खरीदे, इलाहाबाद में फ्लैट खरीदे, आज की डेट में उसकी 1 करोड़ से ऊपर कीमत है। तो बोलते हैं यार इसमें कामयाबी सबको नहीं मिलती, चंद लोगों को मिलती है। तो मैं उनकी बात को बिल्कुल काटता हूं कि नहीं भाई साहब इसमें कामयाबी सबको मिल सकती है अगर हर आदमी ठीक ठीक काम करे तो। यस क्योंकि मेरा 13 साल का अनुभव है। कहते हैं कि एक बार एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास एक लड़का गया और बोला
भैया मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। स्टार्ट किया मैकेनिक ने, उसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी, उसका साइलेंसर मोटरसाइकिल का खराब हो गया था। उसने मोटरसाइकिल को गिराया, एक हथौड़ा लिया और खूब तेज प्रहार किया, साइलेंसर पे मारा, साइलेंसर सही हो गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। लड़के ने पूछा कितना पैसा हुआ, तो मैकेनिक ने कहा 500 रुपया। उस लड़के को बहुत गुस्सा आई, बोली यार एक हथौड़ा ही तो मारे हो, 50 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। बोला नहीं ठीक है, तुम्हारे पास मैं लेके आया, लेकिन एक हथौड़ा मारने का मैं 500 रुपए नहीं दूंगा। कुछ पार्ट्स बदलता तो मैं जरूर देता पैसा, लेकिन तूने किया क्या है, मैं 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। उस मोटर मैकेनिक ने कहा कि मेरे भाई, ये हथौड़ा मारने का मैं तुमसे 500 रुपया नहीं ले रहा हूं, 13 साल मैंने सीखा है कि कब और कहां और कितनी जोर से हथौड़ा मारी जाए, उस बात का मैं 500 रुपया ले रहा हूं। तो आज 6,70,000 जो मेरी इनकम आ रही है ना, इसलिए नहीं आ रही है कि मैं पहले जुड़ गया। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे पहले जुड़ जाता है ना वो कमा लेता है, बाद वालों को कुछ थोड़ी मिलता है, ऊपर वाला खूब पैसा कमा लेता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में जो व्यक्ति पहले काम करता है वो ज्यादा पैसा कमाता है। ये आरसीएम की बात नहीं है। एक डॉक्टर बनारस में करोड़ों रुपए इसलिए कमाता है क्योंकि पिछले 15 साल से उसने बाल सफेद किया है, 15 साल पढ़ाई किया, 15 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है। यस और नो? क्या रातों रात वो लाखों करोड़ कमाने लगता है क्या? एक इंजीनियर इसलिए बहुत पैसा कमाता है क्योंकि कई साल वो पढ़ता है, काम करता है, कई साल पढ़ाई करता है, कई साल मेहनत करता है, कई साल के अनुभव होते हैं उसके साथ। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर इसलिए बहुत पैसा कमाता है क्योंकि कई साल वो मेहनत करता है, कई साल वो काम करता है, उसके पास बहुत मजबूत अनुभव होता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। एक वकील इसलिए बहुत पैसा बनाता है क्योंकि उस वकील के पास कई सालों का अनुभव होता है। यस और नो? यस। लेकिन यहाँ लोग आरसीएम में इसको समझ नहीं पाते, इस बिजनेस में लोग नहीं समझ पाते। आज बनारस में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जो सबसे बड़ा पैसा बना रहा है, आप जाके पता लगाइए कि वो बिजनेस कब से कर रहा है, पता चलेगा कि उसके बाप दादा ने बिजनेस खड़ा किया था। सर मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आज ताज होटल के बगल में जो वहां पे बर्गर किंग है, आज उसके यहाँ लाइन लगी रहती है। उसकी डेली की इनकम 1.5 से 2 लाख रुपया है पर डे, 50 लाख रुपया महीना कमाता है। उसका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ता है। बेटा बिजनेस खड़ा नहीं किया था, मेरे बेटे के साथ जो पढ़ता है उसका बाप नहीं खड़ा किया, उसके पिताजी के पिताजी ने बर्गर किंग खड़ा किया था। कितने सालों से वो जमा हुआ है। एक बार संजोग से मैं गया था पेरेंट्स मीट में, वो मिल गया बर्गर किंग का मालिक और मेरे से बातचीत होने लगी। मैंने बोला भाई मेरा बेटा बड़ी तारीफ करता है आपके बेटे की। तो हाँ सर, बहुत इतना नोबल पर्सन की मैं बता नहीं सकता। उनसे मैं पूछ दिया कि अच्छा ये कब से आपका बर्गर किंग है? तो वो हंस के बोला कि ये मेरे दादाजी शुरू किए थे। हालांकि दादाजी ज्यादा दिन तक उसको नहीं संभाल पाए, बाद में मेरे पिताजी करने लगे, मैं छोटा था और पिताजी जब मेरे बुजुर्ग हो गए, आज मैं संभालता हूं पिछले 15 साल से। उसने बताया कि 1979 से मेरा ये बर्गर किंग है, 1979 से। कितने साल हो गए सर? 40 साल से वो बर्गर किंग खोल के खड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? आज बनारस का जो सनबीम स्कूल है, पता लगाइए, दीपक मधोक जी जो मालिक हैं, इन्होंने नई स्कूल की स्थापना की। सनबीम स्कूल के मालकिन थी उनकी माता जी। जब दीपक मधोक जी छोटे थे 1978 में, उन्होंने उनकी माता जी ने उस स्कूल की स्थापना की, एक छोटे से कमरे से शुरुआत की। और आज वो स्कूल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका नाम है सनबीम। तो कोई भी दुनिया में धंधा किया, किसी ने भी व्यापार किया, आप टाटा का नाम ले लीजिए, अंबानी का नाम ले लीजिए, ये सब के सब, महिंद्रा का नाम ले लीजिए, कोई 50 साल से है, कोई 60 साल से है, कोई 100 साल से है। यस और नो? यहाँ पे लोग 60 साल तो छोड़ दो, 60 दिन में हालत खराब हो जाते हैं। कई बार मेरे को लोग फोन करते हैं कि अरे साहब 2 महीने से मैं खरीदारी कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा। जी जी। बाहर की दुनिया से पिछले 40 साल से खरीदारी कर रहे हैं, आज तक 1 रुपया नहीं आया, वहां पे कभी दिमाग नहीं लगाए, यहाँ दूसरे महीने पैसा चाहिए। तो देखो, एक बिजनेसमैन जो होता है और एक आम आदमी में बहुत फर्क होता है। आम आदमी और बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है?
व्यापारी जब व्यापार शुरू करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि मुझे कल क्या मिलेगा, मुझे 1 महीने बाद क्या मिलेगा, मुझे 1 साल बाद क्या मिलेगा। उसकी प्लानिंग होती है कि इस बिजनेस से मुझे 10 साल बाद क्या मिलेगा। वो सोच लेकर वो बिजनेस की शुरुआत करता है। कहा जाता है व्यापार का मतलब धैर्य व्यापार। क्या कहा जाता है? व्यापार का मतलब जिसके पास धैर्य व्यापार है दोस्तों वही व्यापार कर सकता है। ये आरसीएम एक बहुत बड़ा व्यापार है, समझो। अरे संगीन मधोक अकेले अपने दम पे खड़ा किया और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यहाँ तो इतने सारे दीपक मधोक हैं। हमारे साथ ये सब दीपक मधोक ही तो है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जहां छोड़ के जाऊंगा, जो इंडस्ट्री छोड़ूंगा, मैं जहां छोड़ के जाऊंगा मेरे बेटे को वहीं से मिलेगा, दीपक मधोक के बेटे को भी वहीं से मिलेगा। लेकिन दुनिया देखेगी कि मेरा बेटा कहां है और दीपक मधोक का बेटा कहां है। ये ताकत है आरसीएम की, समझो बात को। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि हम और आप बिजनेस माइंडेड नहीं हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। अभी चुनाव का मौसम आ गया, अभी नामांकन दाखिल करेंगे नेता, तो आपके यहाँ बुलावा आएगा कि चलो मुर्गा दारू की पार्टी है, सुबह से शाम तक नेताजी के साथ घूमना है। बहुत सारे लोग मीटिंग छोड़ देंगे और वो एक दिन की सुख के लिए मुर्गा दारू के पीछे पूरा दिन अपना खराब करेंगे। अरे वो नेता सांसद बनेगा, वो मंत्री बनेगा, लेकिन आपको पहचाने से भी इनकार कर देगा। यस और नो? लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में आते हैं और सीखते हैं इस बिजनेस को, और अगर लगातार 4 साल 5 साल 7 साल अगर सीख लिया, तो न सिर्फ आप सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बल्कि आने वाला आपका बेटा भी मंत्री ही बनेगा, वो संतरी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरे को मंत्री बनाने के लिए हम अपने बेटे को सड़क पे लाने के लिए तैयार हैं, अपना समय खराब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में नहीं आते दोस्तों। हम लोग इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, हमें न अपने पत्नी की खबर करते हैं, न बच्चों की खबर करते हैं, घर में क्या है क्या नहीं है कभी हम झांकने की कोशिश नहीं करते। और बात करेंगे रोड पे इतनी बड़ी बड़ी, जैसे लगेगा कि सरकार वही बनाएंगे। देखो भाई, मैं किसी आरटी पार्टी से नहीं, हमारा तो एक ही पार्टी है जिसका नाम है आरसीएम। हम आरसीएम वाले पार्टी है। आरसीएम हमारा बिजनेस करता है, इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और हम सबको भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम सबको बिजनेस करना है। क्या करना है? हम सबको बिजनेसमैन बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलिए। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। साथियों, मैं शैलेश कुमार वर्मा आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथियों, आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति एकदम से चरमरा गई है, तो इस चीज को सुधार करने के लिए हमारे बड़े बड़े लीडर आह्वान कर रहे हैं कि हमें स्वदेशी यूज करना है, हमें स्वदेशी यूज करना है, ताकि हमारे देश का इनकम हमारे देश में ही रहे। लेकिन इस चीज को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे? इस चीज को सरल बनाने के लिए आरसीएम बिजनेस ने अपने देश के लिए स्वदेशी चीज अलाउ किया है। तो आज हम आरसीएम के 2 प्रोडक्ट, मात्र 2 प्रोडक्ट, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट के माध्यम से ही हम लोग पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से आरसीएम बिजनेस देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सब लोगों की मदद कर रहा है और हम सब उसके सहभागी हैं। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाना या किसी को बुरा या भला कहना। हमारा इस वीडियो को बनाने का सीधा सीधा मतलब है एक कंपैरिजन करना। उस कंपैरिजन के माध्यम से हम लोगों को ये बता पाए कि किस तरीके से हम अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। चलिए का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक लकीर है, अगर कि हम इससे पूछा जाए या सबसे पूछा जाए कि बताइए ये बड़ी है या छोटी है, ये उत्तर देना असंभव है। लेकिन से अगर इसके बगल में एक कोई रेखा खींच जा सकती है, अब हम बता सकते हैं कि ये लकीर बड़ी है और ये लकीर छोटी है। इसी तरीके से इस वीडियो में जो भी हम बताएंगे वो एक कंपैरिजन का माध्यम होगा, और किसी कंपनी को बुरा नहीं कहना है, बस एक कंपैरिजन का मैं माध्यम बना रहा हूं, जिससे कि हम आप लोगों तक अपनी ये बातें पहुंचा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं 2 प्रोडक्ट, आरसीएम का
डिट मैक्स बाथ साफ और दूसरा प्रोडक्ट नासा सेंसेशन बाथ साफ। तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। डिटॉल बाथ साफ, जो डिटॉल बाथ साफ जो हम लोग मार्केट से लेते हैं, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से वो मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये एक तरह से विदेशी कंपनी है और इसका 67% लाभांश विदेशों में जाता है। तो अब देखते हैं डिटॉल जो कि 75 ग्राम 75 ग्राम हमें 33 रुपया उस पर प्रिंट होता है, लेकिन इस समय 4 पे 1 फ्री है, यानी 5 हमें शॉप मिलता है तो वो हमें 26 रुपए 60 पैसे मिलता है। लेकिन इसे मार्केट में हम जाते हैं लेने अगर 75 ग्राम डिटॉल तो वो हमें 28 रुपए का मिलता है। और टीएफएम की बात करें, टोटल फैटी मैटर, यानी जो इसमें इंग्रेडिएंट जो भी डाले जाते हैं वो 60% है। और ग्रेड की बात की जाए तो ये 3rd ग्रेड में आता है, ये उसके पैकेट में आप देख सकते हैं वो लिखा रहता है। और हम जो नासा डिटमैक्स की बात की जाए तो ये नेट वेट 100 ग्राम, यानी इससे 25 ग्राम अधिक। और एमआरपी की बात की जाए तो ये एमआरपी इस पे 30 लिखी हुई है और 30 एमआरपी है। अगर कोई भी बंदा आरसीएम बिजनेस में जिसकी भी आईडी लगी हुई है उसको छूट पे मिलता है तो वो 24 रुपए का मिलता है। और टीएफएम की बात की जाए तो 76 टीएफएम, यहाँ पे हमें 60 टीएफएम 60% टीएफएम और यहाँ हमें 76% टीएफएम। और ग्रेड की बात की जाए तो 1st ग्रेड का आरसीएम हमें 100 देता है। अब देखा जाए कि किस तरीके से आर्थिक रूप से हम लोगों का मदद करता है। दोस्तों अगर 100 ग्राम ये है और ये 75 ग्राम है तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए अभी इसमें 25 ग्राम और ऐड करना पड़ेगा। जब 25 ग्राम और ऐड हम करेंगे तो हम इसमें इसका चौथा भाग यानी 7 रुपए और ऐड होगा, यानी 100 ग्राम हमें लेने के लिए ये हमें 35 रुपए हमें पेमेंट, यानी मार्केट के हिसाब से जब हम 100 ग्राम इसको लेते हैं तो हमें 24 रुपए का मिलता है। और हम मार्केट से अगर डिटॉल अगर 100 ग्राम लेते हैं, कंपैरिजन बना रहे हैं, तो वो हमें 35 रुपए का मिलेगा। तो यानी कि हमारा 11 रुपए, इसके मुकाबले 11 रुपए हमारा यहाँ पे आरसीएम पे हमारा बच गया, यानी कि हमारे देश का 11 रुपए हमारे देश में ही रह गया, हम लोगों का बच गया। ये जो डिटॉल का है पूरा एकदम डिटॉल की तरह ही है और 1st ग्रेड का है ये साबुन। और हम बात करते हैं नासा सेंसेशन बाथ साफ। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं तो इसकी कंपैरिजन में डव आता है, डव बाथ साफ। अब इसकी नेट वेट हम बात करें मार्केट की तो हमें 75 ग्राम मिलता है 45 रुपए, जिस पर एमआरपी रहती है। और टीएफएम और ग्रेड उस पर शो नहीं कर रहा, हो सकता है किसी को हो, आप देख सकते हैं उसको। और नासा सेंसेशन बाथ साफ की बात की जाए तो ये नेट वेट में 100 ग्राम आता है, जो कि इसके पैकेट पे यहाँ पे 100 ग्राम है। और एमआरपी की बात की जाए तो 35 रुपए इस पे एमआरपी लिखी हुई है, जो 35 रुपए एमआरपी है। और ये हमें अगर कोई भी बंदा अगर के इस बिजनेस में एसोसिएट है, ये जिसकी आईडी लगी है, तो उसको 28 रुपए का मिलता है। और ये 1st ग्रेड का 76% टीएफएम और ग्रेड 1st, यानी कि अब ये 100 ग्राम हमें मात्र 28 रुपए का मिल रहा है और हमें ये 75 ग्राम 45 रुपए का मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर 45 तो अभी इसमें हमें प्लस 25 ग्राम करना होगा, तब जाकर ये 100 ग्राम पूरा होगा। तो हमें 11 रुपए कुछ पैसे और देना होगा। चलिए 11 रुपए इसमें हम ऐड कर लेते हैं। यानी 56 रुपए, 28 दूनी 56, यानी कि हमारा अगर यहां से 100 ग्राम लेते हैं तो हमें 56 रुपए पड़ता है और यहाँ पे हमें 28 रुपए पड़ता है। साथियों
ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, ये 100% ये ऐसे ही है और ऐसे मिल भी रहा है। तो आपका 28 रुपए मार्केट में समझ लीजिए लैप्स हो रहा है। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस वीडियो को बताने का हमारा कोई मतलब नहीं है किसी की बुराई करना, बस हमारे अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को अवगत कराना है किस तरीके से हमारा मार्केट में पैसा जा रहा है और वो विदेशों में जा रहा है। तो चलिए साथियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से कितना कंपेरिजन से हम लोगों के एक एक लोगों की वजह से इसमें 11 रुपए, इसमें 28 रुपए हम लोगों का बच रहा है और इधर हमारा अधिक लग रहा है। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 67% लाभांश विदेशों को चला जाता है। तो अगर हम सिर्फ 135 करोड़ जनसंख्या में से हम 1 करोड़ लोगों की बात करें, अगर 1 करोड़ लोग अगर इधर से सामान ले रहे हैं, कोई भी साबुन अगर 10 का ही अगर फायदा हो रहा है, इधर 10 रुपए ही अगर अधिक इनका लग रहा है, तो 1 करोड़ लोग यानी कि पूरा 10 के हिसाब से हमारा 10 करोड़ हो गया। अब अगर 67% लाभांश देखा जाए तो 67% काटने के बाद ये हमारा 6 करोड़ 70 लाख, सिर्फ 10 रुपए की वजह से 6 करोड़ 70 लाख हमारा विदेशों में जा रहा है। इतना पैसा उनको जा रहा है। अब 135 करोड़ है। अब ये एक साबुन, बस एक साबुन की बात नहीं है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं, तो 135 करोड़ है तो सभी लोग यूज करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 100 करोड़ की ही हम लोग रेशियो लेते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो इतना हुआ। फिर इसका अगर कि हम लोग निकाल लेते हैं 67%, तो 6 अरब 70 करोड़ हम लोग का विदेशों में जा रहा है। तो साथियों, अब ये वीडियो हमने आपको बना दिया जिस तरीके से हमें समझा। अब आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप लोग समझे कि हमें क्या यूज करना है, स्वदेशी यूज करना है कि विदेशी यूज करना है, कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है या नहीं मजबूत करना है। जो भी हमारे साथी अगर अपने देश से प्रेम करते हैं तो वो जरूर इस विषय में जरूर सोचेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय आरसीएम, नाम पूजा मौर्य, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आरसीएम के प्रोडक्ट के बेनिफिट्स। इस प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे ही हम जब से आरसीएम में ज्वाइन किए हैं, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि अभी तक प्रोडक्ट 100% अगर हम यूजर बनते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक इसके प्रोडक्ट होते हैं, तो आधा से ज़्यादा बीमारी, जैसे डायबिटीज़ के लोग हैं, गैस की प्रॉब्लम है, तो अगर इसके प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो आधा से ज़्यादा बीमारी तो मेरा बिना दवा खाए चला जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी बेटर है। और एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि बाजार में लोग चाय पत्ती को बेच के करोड़पति बन रहे हैं, नमक को बेच के बहुत बड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं। तो क्यों ना इस पर फोकस किया जाए। हमारे आरसीएम बिजनेस में तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं और अगर इस पर हम फोकस करते हैं तो अपने पास बहुत बड़ा इनकम का जरिया होता है। एक बहुत बड़ा पैसे वाला हम भी बन सकते हैं अगर इस काम को करना शुरू करें तो, क्योंकि जब वो 1-2 प्रोडक्ट को सेल करके आगे बढ़ सकता है तो हमारे पास तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। अगर इस प्रोडक्ट को हम शेयर करते हैं, लोगों के बीच में प्रमोट करते हैं और इसी बहाने डायमंड क्लब भी हो जाता है। डायमंड क्लब भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायमंड क्लब करते हैं तो ये बिजनेस हमारा हमेशा ग्रोथ होता है और डायमंड क्लब अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपकी सोच बड़ी है कि मुझे कुछ करना है, तो पहला इसका पावदान होता है डायमंड क्लब। इसको तो अनिवार्य है करना। अगर हम इसको करते हैं तो अपने बहुत बड़ी इनकम खुद से शुरू होने लगता है। शुरुआत में ही अगर बंदा ज्वाइन करता है, अगर वो डायमंड क्लब करना शुरू कर दे तो पहले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट को हम लोगों के बीच में शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, देते हैं, तो हमारी पहली चीज़ है कि इनकम तुरंत जनरेट होती है और बिजनेस भी ग्रोथ होता है। तो मेरा मानना है कि डायमंड क्लब पर इस पर पहला फोकस देना चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि डायमंड क्लब कब तक करना चाहिए, केवल 12 महीना, 24 महीना। मेरा मानना होता है कि डायमंड क्लब तब तक करें जब तक कि आप डायमंड बन न जाए। तो बोलते हैं कि बहुत कठिन है, हम कहीं कठिन नहीं है, डायमंड क्लब करना इतना आसान है। मैं तो लगातार स्टार डायमंड क्लब की हूँ।
क्या कठिन है? अगर आपको आगे जाना है, आपको ऊंचाई पे बढ़ना है तो इतना तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर आरसी में क्या सक्सेस होने की चांस है? और इतना छोटा काम हम नहीं कर सकते। पूरे महीने भर में डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे, आप 5000 बीवी नहीं कर पा रहे, तो आप आरसीएम से क्या उम्मीद रखेंगे कि हम करोड़पति बनेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना तो करना पड़ेगा। और आपको अगर और आगे बढ़ना है, अभी कोरोना का जो माहौल चल रहा है, सेमिनार तो हो नहीं रहे। कुछ लोग सेमिनार में बुलाया जाता था तो लोग बहाने बहुत ढूंढते थे, टिकट लगेगा, बहुत दूर है। अगर आप घर बैठे भी बिजनेस करना चाहें तो हमारे पास एक दीप एजुकेशन है। ये सिस्टम से हम अपने आप को बहुत बड़ा सीख लेके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ये दीप एजुकेशन हमें एक लीडर के रूप में मार्गदर्शक देता है। अगर हम नहीं भी निकल पा रहे, नहीं भी जा पा रहे, अगर उसको डेली हम देखते हैं, सुनते हैं, तो अपने बिजनेस में बहुत बड़ा उसका भी रोल है दीप एजुकेशन का। क्योंकि ये भी बहुत अनिवार्य है। हमारे बिजनेस का सेकंड पार्ट ये है, क्योंकि बिना जानकारी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो घर बैठे ये भी बहुत बड़ा आसान काम है, इसको हम कर सकते हैं। करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कोई बहाना नहीं। अगर बहाना बनाए तो बहुत सारे बहाने हैं। तो अगर बिजनेस में अपने को आगे बढ़ना है तो ये 2 चीज़ तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तीसरा सवाल आता है कि इस कोरोना के माहौल में आज सारे लोग बहुत मतलब टेंशन में हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने इनकम को लेके। मगर हमारे आरसीएम ऐसी बेस्ट कंपनी है कि जो कि मतलब आप घर में भी हो, अगर नहीं भी उतना ड्यूटी है जो काम करना चाहिए, कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी सर की मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज बाहर में लोगों की सैलरी कट जा रही है, इनकम नहीं मिल रही है। ओनली फॉर हमारे बिजनेस में जितना ने मतलब जिसकी जो इनकम बनी है वो बिना कहे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रही है, बिना किसी से मांगे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रही है। यहाँ कोई सैलरी आपका काट नहीं रहा है और आप काम क्या कर रहे हैं ये हमारे कोई देखने वाला भी नहीं है। आपका टर्नओवर हुआ, इनकम बना, पैसा मिल गया। तो क्यों ना इसको हम बहुत बड़े रूप में करें और इससे हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आने वाले समय में अगर कहते हैं ना, आने वाले समय में अगर आपको बहुत बड़े ऊंचाई पे जाना है तो इन 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पहला कंडीशन 100% यूजर बने, लोगों को यूजर बनाएं, अपनी दुकान अपनों के लिए। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि अभी जो ज्वाइन करते हैं लोगों को पता नहीं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, तो क्यों ना उनका ओपनिंग करवाएं अपनी दुकान अपनों के लिए। इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो नया व्यक्ति भी जानेगा कि इसमें इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आरसीएम में ये भी आता है, आरसीएम में ये भी आता है। तो कम से कम इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं यही कहूँगी कि पहले 100% यूजर बने, प्रोडक्ट को प्रमोट करें, शेयर करें लोगों के बीच में। और हर काम आसान होता है जब हम खुद करते हैं, और जब तक नहीं करते हैं उतना कहने में भी वो नहीं होता। तो जब हम काम को स्वयं करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा होता है। क्योंकि मैं खुद करती हूँ इसलिए लोगों को बताती भी हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम इसको दिमागी रूप से बना लिए कि नहीं, हमको इसमें बहुत बड़ा आगे जाना है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए है। हमें बच्चों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कहीं किसी की जॉब करें, कहीं किसी के अंडर में रहें, वो खुद मालिक बने। तो इसके लिए अपने आप को आरसीएम बिजनेस करने के लिए एकदम खरा सोना की तरह उतरना पड़ेगा। हर मेहनत, हर वो तकलीफ को झेलना पड़ेगा जो शुरुआती दौर में होते हैं। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, उससे ज़्यादा तो मैं देखती हूँ बाहर में होता है, जो बाहर लोग मेहनत करते हैं। अपने बिजनेस में तो बहुत कम होता है। अपने बिजनेस में एक नेटवर्क भी तैयार हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले मेहनत नहीं करते और बाहर में पूरी जीवन हम अकेले मेहनत करते हैं और मेरे किए का ही पैसा मिलता है। और यहाँ पे न करने के बाद भी पैसा मिलता है जब हम अपने पेड़ को मजबूत कर लेते हैं, यानी अपने नेटवर्क को बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट होती है और आगे भी हाँ इसके बारे में मैं बताऊँगी। इतना के लिए सॉरी, थैंक्स। जय आरसी। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से। साथियों, आज का हम लोगों का विशेष टॉपिक है क्यों बदनाम है नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, आज हम लोगों का पूरा देश लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग फंसे पड़े हैं। आज सभी लोगों को इनकम की सख्त ज़रूरत है। हर कोई परेशान है अपने खर्चे को लेके, लेकिन से इस नाजुक स्थिति का कुछ लोग ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं कि आज उस चीज़ को लेके दिल द्रवित हो रहा है।
तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए आज जब सबको पैसे की ज़रूरत है तो कुछ लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, हम लोगों का एक इसमें भविष्य छुपा हुआ है, ऐसे प्लेटफॉर्म का कुछ स्कैमर जो कि इसको लेकर कुछ मनी रोटेशन चला रहे हैं, स्कैम चला रहे हैं कि आप मेरे को, देखिए दोनों समान चीज़ है, लेकिन से कि इसमें कुछ स्कैमर ऐसे हैं कि आप मेरे को 500 रुपये दो, आपको इतने पैसे आएंगे, आपके नीचे 2 लोग जुड़ेंगे, आपके नीचे 3 लोग जुड़ेंगे, आप 100 रुपये का प्लान है, बहुत सस्ता प्लान है, आप इसको करो, आप 5000 का प्लान लो, 600 का प्लान लो, 50 रुपये का प्लान लो। साथियों अभी मैं आपको आइए स्क्रीन पे दिखाते हैं कि क्या प्लान है इन लोगों के। और कुछ लोगों के तो ऐसे प्लान है, क्राउड फंडिंग, एक इस चीज़ को आड़े में लेके क्राउड फंडिंग एक अच्छी चीज़ है कि लोगों की हेल्प किया जाता है उस पैसे से, लेकिन उसको आड़ में लाके उसको कि क्राउड फंडिंग से कोई भी पैसा आप कहीं भी मंगा सकते हैं दूसरे के हेल्प के लिए, लेकिन उसको आड़ में लेकर इस नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेकर इस पद्धति को अपना के लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, लोग स्कैम कर रहे हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस तरीके के प्लान आ रहे हैं, 5000 प्लान, लॉन्चिंग, सिंगल लेग, ROI बिजनेस प्लान, सिंगल लेग, डायरेक्ट इनकम, लेबल इनकम, पता है देखिए 50 रुपये, 150, ये आपके सामने ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, यानी ये सब उन लोगों के प्लान है जो आज स्कैम चला रहे हैं। तो अभी देखिए ये है लेबल 1, लेबल 2, पिन, ये सब सिर्फ पैसे का लेन देन है, यानी ये सब प्लान ही है, ये आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। और आपको कुछ दिखा रहे हैं अभी हम, देखिए ये प्लान, इन्वेस्ट FC जस्ट योर वर्किंग 4 लेवल नेट इनकम, लेवल 1, लेवल 2, 100 रुपये का प्लान, इस तरीके का प्लान है। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जैसे देखिए न्यू ID 4000, सब पैसे का लेन देन, सब पैसे का लेन देन। तो चलिए हम आते हैं फिर अब अपने टॉपिक। तो आइए साथियों हम अब देखते हैं जिस मुद्दे पे हम लोगों को बात करनी है। अभी तो हम लोगों ने अभी हमने आपको स्क्रीन पे जो दिखाया है, इसके बाद अब हम लोग समझते हैं इसको, जो भी हमारे सामने लिखा है, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग और स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग। यहीं से हम लोगों का डाउट क्लियर होगा। तो जब भी हम सभी लोग जानते हैं, सभी नेटवर्कर जानते हैं कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो तब वहाँ से हमें कुछ इनकम जनरेट होती है। जैसे अगर कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप इनको दिए, इनकी दी, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे वहाँ से आएंगे, ये लीगल है। या तो आपके पास कोई सर्विस हो, टूर ट्रेवल, आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ से आपका पैसा आ रहा है, वो कहीं ढोने वाला चीज़ है, वहाँ से आपको लेकर आ रहा है, लेकर जा रहा है, तो वहाँ से हमें पैसा आता है। लेकिन यहाँ की बात की जाए, सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 2 लेग का प्लान, यहाँ भी 2 लेग का प्लान, यहाँ भी 3 लेग का प्लान, यहाँ भी 4 लेग का प्लान, सेम, मतलब ये स्ट्रक्चर समान है। अब जैसे यहाँ पे 100 रुपये का किसी के पास प्लान है, अब 3 लोगों को आपने जोड़ा तो आप में 100 रुपये आ गया। फिर ये बताते हैं आप यहाँ पे 3 लोगों को जोड़िए, यानी कि 3 3 6 3 9 3 4 12 13। अब जब 1300 रुपये आपके मतलब इतने लोगों में गया तो अब आप में कितना आ जाएगा, 100 300, यानी कि इस तरीके से मतलब आप ये सब मनी रोटेशन का काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसका क्या भविष्य होने वाला है साथियों, हम इस पे गौर करेंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा यही पूरा पर्पज है। अब ये वीडियो आप लोग जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करें और बताएं। क्योंकि आज जब लॉकडाउन का पीरियड है, सभी लोग अपने घरों में हम लोग हैं, तो हम लोग किसी के पास अपने जो व्यूअर देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, और जो नेटवर्कर हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के जो लीडर लोग हैं, वो लॉकडाउन के बाद बाहर अपने लोगों के पास पहुंचेंगे अपने प्रोडक्ट लेके। तो इसके पहले
कोई ना कोई स्कैम हो रहा होगा इस स्ट्रक्चर को लेकर। तो जब हम लोग वहां पे जाएंगे तो लोग जुड़े पड़े हैं इस तरीके से, और कंपनी 6 महीने साल भर तक चलेगी ऐसी स्कैमर, तो वो भाग जाएगी। तो अब इनका कटु अनुभव इनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब हम सब इनके पास जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे अरे यार इसके पहले तो एक कंपनी आई थी, इस तरीके से पैसा लगा था, हम आपके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, न तो आपका प्रोडक्ट। क्योंकि अब ये बोला जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो आप लोग इस चीज को भली भांति समझें और लोगों को ये चीज बताएं कि हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस से ही पैसा आता है, न कि पैसे से पैसा आता है। अब यहाँ पे कोई पैसा देगा तो आपको क्या पैसा आएगा, वही पैसा आएगा। और नीचे वाले कुछ दिन तक चला और ये बंद हो गई, इनके पास कोई बेस तो होना चाहिए ना। तो साथियों बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग वैसे भी समझदार हैं, सभी लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं। इससे स्ट्रक्चर हमारा भविष्य अगर लोग पहुँचेंगे तो लोग बिगड़ चुके होंगे, तो इसे हमें बिगड़ने नहीं देना है। सबको मिलकर, सभी लीडर को मिलकर अपने नेटवर्क मार्केटिंग के को संभाल के हमें लेकर आगे लेके चलना है। तो साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको हम इसी तरीके से देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सही देखा, RCM का हेल्थ गार्ड बहुत ही महंगा है, कोई क्यों ले। तो लेकिन से आज मैं पूरे प्रूफ के साथ आप सभी को बताने वाले हैं कि हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत ही सस्ता है, इसलिए लें। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार इस वीडियो को बंद करो, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यार अभी तक तो हमने 110-120 रुपये लीटर सरसों का तेल अभी मार्केट से ला रहे थे, और ये बंदा 140 रुपये लीटर तेल को सस्ता बता रहा है। तो दोस्तों ये कोई मूर्ख बनने वाला धंधा नहीं है। आज आपको हम इस वीडियो में 3 प्रूफ के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से RCM का हेल्थ गार्ड ऑयल सस्ता है। तो चलते हैं हम पहले प्रूफ पे। पहला प्रूफ, ये हेल्थ गार्ड ऑयल अन्य तेल की अपेक्षा 10 से 20% कम जलता है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में। देखिए साथियों, आज हम सब हेल्थ गार्ड ऑयल और मार्केट के ऑयल में क्या अंतर है उसे देखते हैं। और जैसा कि हमें पता है 15 से 20% ये ऑयल कम जलता है और कार्बन इसमें कम होता है हेल्थ गार्ड में। तो हम सबसे पहले एक 100 ग्राम का एक डिब्बा लेते हैं, 100 ml का, 100 ml लिखा पड़ा है। तो इसमें हम कढ़ाई में पहले मार्केट का तेल डालते हैं, उससे नाप कर ये हो गया कंप्लीट 100 ml। और अब हम हेल्थ गार्ड ऑयल डालते हैं। देखिए सुनहरा कलर है, और इसको भी हम कढ़ाई में डालते हैं। और हम अपनी आंच को अपने अनुसार एक समान मात्रा में, दोनों समान मात्रा में हम लोग लगा देते हैं और उस पर कढ़ाई अपना रख देते हैं। और दाहिने साइड में मार्केट ऑयल है और बाएं साइड में हेल्थ गार्ड ऑयल है। तो अब हम लोग सामने अपना जो हमारा खाने वाला पदार्थ है उसको रखते हैं। दोनों थाली में हमारे समान पदार्थ हैं, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। हम लोगों का जैसे ही ऑयल अभी क्लियर होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे और निकाल कर हम लोग खाएंगे। तो हमें देखते हैं क्या अंतर होने वाला है अभी। तो जैसे ही हम लोगों की कढ़ाई लाल होती है, हम इसमें अपना निकालेंगे। तो अभी धीरे धीरे गर्म हो रही है।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा तेल लगभग गर्म हो चला होगा। तो अब इसमें डालते हैं अपनी कढ़ाई में, दो डाल के देखते हैं। लगभग 20 पीस इसमें डाले गए हैं नल्ली के। दोनों कढ़ाई में हमारा समान रूप से जाता हुआ और ये इनका पूरा खत्म हो गया। और 10 ले लेते हैं। नहीं, तेल नहीं पावा था ना, तेल फिर डाला था। चलिए अभी हम लोग 20 डाला इसमें और कढ़ाई हम लोगों की पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने गैस को बंद कर देते हैं। अभी 2 इसमें और है। और अब हम लोग अपना गैस बंद कर देते हैं। अब हम ठंडा होने तक इसको वेट करेंगे, फिर इसको नापेंगे। तो चलिए अब हम लोग का तेल लगभग ठंडा हो चला है। तो इसको हम लोग जो 100 ग्राम जो 100 ml नापे थे वो ढक्कन में डालते हैं। मार्केट वाला तेल, मार्केट का हाल है। और देखिए 1 खाना 2 खाना जो बारीक दिखाई पड़ रहा है उतना इसमें बचा हुआ है। ऊपर से लेंगे तो 1 2 3। अब इसको हम खाली कटोरी में घेर देते हैं अच्छे से। अब हम इसको हेल्थ गार्ड ऑयल को ऐसा कर रोहू में आई। चलिए अब हेल्थ गार्ड ऑयल को अब डालते हैं उसमें। सीधा रखो ढक्कन, बेसी है इसमें। देखिए उसमें 3 खाना दिखाई पड़ रहा था, इसमें 1 खाना दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हमारा तेल ये कम जला। आपके सामने है। और इसका कलर भी जैसा का तैसा रह गया। इसके कलर में भी चेंजिंग नहीं आया। और हम इसको कटोरी में डाल देते हैं। देखिए जब केमिकल हमारे तेल में रहता है तो हम लोग का आल काला पड़ जाता है। अब दोनों को एक जगह रख के हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एक ही थाली में। एक कपड़े से पकड़ के एक ही थाली में रख लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना अंतर है। ये जो हल्का भूरा है ये RCM का हेल्थ गार्ड ऑयल है। और ये जो ज़्यादा काला दिखाई पड़ रहा है समान कटोरी है, समान प्रकाश है और ये काला पड़ रहा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करना चाहिए। धन्यवाद। तो साथियों जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में अभी देखा कि किस तरीके से हेल्थ गार्ड ऑयल कम जला और मार्केट का ऑयल अधिक जला। तो 10 से 20% के हिसाब से अगर आप बात करें तो हम यदि मार्केट से 1 लीटर ऑयल लेते हैं तो उसका दाम यदि 120 रुपये प्रति लीटर है और RCM से अगर 1 लीटर लेते हैं तो उसका दाम 140 रुपये प्रति लीटर है।
तो अब बात की जाए जो 10 से 20% जलने की बात, तो हम यदि मार्केट का लेते हैं तो हमें इसके मुकाबले आरसीएम के मुकाबले हमें 200 ग्राम अधिक लेना पड़ेगा। यानी कि 1 लीटर जो लेना पड़ा था अब हमें 1 लीटर 200 ग्राम लेना पड़ेगा। यानी 12 दूनी 24 रुपये हमारा और अधिक लगेगा, तब 1 लीटर का हम मुकाबला कर पाएंगे मार्केट वाले। तो 24 रुपये के हिसाब से हमारा दाम पड़ गया 144 रुपये और ये 140। अब आप स्वयं समझ सकते हैं प्रूफ नंबर 1 में ही कि कौन महंगा है और कौन सस्ता है। तो साथियों अब हम चलते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ। दूसरा प्रूफ, कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट को अपने बिजनेस वैल्यू के हिसाब से अपने लोगों में 10 से लेकर 45% इनकम लोगों में बांटती है। अपने प्रोडक्ट के बिजनेस वैल्यू का 10 से 45% अपने लोगों में बांट देती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आरसीएम के 1 लीटर हेल्थ गार्ड ऑयल का बिजनेस वैल्यू होता है 58। यानी कि हम जब पहले स्थान पे होते हैं तो 10% यानी 58 का हिसाब यानी 5 रुपये 80 पैसा आपके खाते में जाएगा। इसी तरीके से 10%, 12%, 14%, 16.5, 19, इसी तरीके से अगर 19 पे होता है तो 11 रुपये। अब आप बस जुड़े पड़े हैं और आपके नीचे अगर बिजनेस अच्छा हो रहा है तो आपका परसेंटेज स्वतः ही बढ़ता रहेगा। और जैसे आप 32 पे हो जाते हैं तो वही उतना ही जो आप में 5 रुपये 80 पैसे जाता था अब 18 रुपये जाने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप 45% पे हो जाते हैं तो वही इसी हेल्थ गार्ड का आप में इनकम 26 रुपये खाते में जाने लगेगा। तो चलते हैं हम इनिशियली लेवल पे बात करते हैं। प्रथम पे यदि कि अगर के 5 रुपये 80 पैसे हमारे में आ रहा है तो अभी 140 रुपये जो हमें पड़ रहा था, तो मान के चलते इसको 6 रुपये रख लेते हैं, यानी कि 6 रुपये हमारा और सस्ता पड़ा। यानी कि ये हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे शुरुआती दौर में उन लोगों को 134 रुपये पड़ा। अब बताएं आप जो 144 का ले रहे थे अब 134 रुपये कौन सस्ता है। अब चलते हैं हम आपको तीसरे प्रूफ की तरफ लेकर चलते हैं। हम सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो सरसों का दाना होता है इस वक्त मार्केट के हिसाब से 40 से 45 रुपये प्रति किलो है। और 1 लीटर सरसों का ऑयल निकालने के लिए हम लोगों को 3 से 3.5 किलो सरसों के दाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम 40 का हिसाब भी लेकर चलते हैं तो 40 के 3 किलो अगर लग रहा है तो 120 रुपये 3 kg में 1 लीटर ऑयल निकलता है, तो आपका हिसाब बनता है 120 रुपये। और जिस कोल्हू में आप 3 किलो सरसों लेकर जाएंगे उसका भी चार्ज होगा तेल निकालने का, तो वो भी 20 रुपये से 25 रुपये लेगा, तो हम उसके 21 रुपये रख लेते हैं, यानी 141 रुपये पड़ा। अब 141 रुपये पड़ा। अब अभी उसका जो पैकेजिंग खर्च है, ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, दुकान वाले का फ़ायदा है, समझ लीजिए 10 रुपये और उसको फ़ायदा मतलब उसका ऐड कर लेते हैं, यानी 150 रुपये। अगर शुद्ध सरसों का तेल हम लेने जाते हैं तो 150 रुपये पड़ता है। अब आप बहुत गारंटी के साथ कहते हैं कि हम शुद्ध सरसों का तेल खाते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप बताएं 150 रुपये लीटर आपके सामने पड़ रहा है, तो हमें 120 या 110 रुपये लीटर कहाँ से मिलता है। साथियों ये सोचने का विषय है। तो आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप इस मतलब खुद सोच सकते हैं। तो साथियों हम सभी इस वीडियो को माध्यम बनाकर अधिक से अधिक लोगों तक अपने इस हेल्थ गार्ड ऑयल को पहुंचा सकते हैं और लोगों का अधिक से अधिक हम हेल्प कर सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सबको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे और देते रहेंगे। इसी के साथ जय आरसीएम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सब। दोस्तों आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आरसीएम के आज ऐसे प्रोडक्ट के विषय में हम लोग जानने वाले हैं जो कि हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आज हम सब जानने वाले हैं आरसीएम के हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बिना देर किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आरसीएम का हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल आया हार्ट को सुरक्षित रखता है। दोस्तों हम सब इस बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से आज जानने वाले हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं
हमारा भारत देश विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ दिल की बीमारियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके कारण लाखों लोगों की जान हर साल जा रही है और करोड़ों लोगों को आज के समय में हार्ट की समस्या है। जहां दुनिया में दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या कम हुई है, वहीं हमारे देश में हार्ट पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारियां हैं, जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली गई। दिल की बीमारियां होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़ते तनाव के कारण, खराब खान पान और जंक फूड के कारण ये दिल की बीमारियां हम सबको हो रही हैं। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हम कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। इसके चलते दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन घातक बीमारियों से बचने के लिए हम पहले से कोई उपाय नहीं करते हैं, लेकिन इस कारण को देखते हुए आरसीएम ने लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो दिल की बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, यदि हम उसको पहले से यूज कर रहे हैं। तो आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखता है। क्या है गामा ओरिजिनल? यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। यह प्राकृतिक तरीके से कई सारे रिसर्च के बाद भारत में पहली बार आरसीएम हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल ने तैयार किया है। गामा ओरिजिनल एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ी यानी हिमालय में पाया जाता है। इसे जापान में हेल्थ सप्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बेनिफिट के विषय में हम जानते हैं कि क्या है गामा ओरिजिनल का बेनिफिट। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यह ओरिजिनल हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। यह शरीर में हार्मोन्स को बढ़ाता है जो थकान और कमजोरी को भी दूर करता है। गामा ओरिजिनल जठर तंत्र में भी राहत प्रदान करता है। यह महिलाओं में रजोनिक लक्षणों को भी मदद करता है। यह त्वचा व हाइड्रेट को हल्का कर आपकी बढ़ती उम्र को भी रोकने में सहायक है। नाड़ी तंत्र की रक्षा में भी सहायक है। हमारे लीवर की कार्य क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है और हमारे हड्डियों के बीच घनत्व को भी कम करता है। एक अमेरिकन रिसर्च के आधार पर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। यह उम्र के साथ बढ़ता जाता है। दिल की बीमारियां सभी लोगों को हो सकती है, इसलिए यह हार्ट सुरक्षा कवच यानी गामा ओरिजिनल आप सभी को लेना चाहिए। इस बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट को सभी वर्ग के लोगों को लेना चाहिए, महिला या पुरुष, इसको सभी ले सकते हैं। यह हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करता, इसलिए एक स्वस्थ और फिट शरीर बनाने के लिए हमें इसको यूज करना बहुत ही जरूरी है। एक कैप्सूल जरूर लें। अब बात आती है गामा ओरिजिनल किसको लेना चाहिए। साथियों, गामा ओरिजिनल हर प्रकार के महिला पुरुष ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। साथ उस व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए जिसको डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी बीमारियों से वो ग्रस्त है। गामा ओरिजिनल कैसे लेना चाहिए? गामा ओरिजिनल आपको खाना खाने से तुरंत पहले लेना चाहिए, सुबह और शाम। अधिक फायदे के लिए आप गामा ओरिजिनल को दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे खाना खाने से पहले लेना है।
और जैसा मैंने पहले बता दिया, ये इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हर व्यक्ति आराम से ले सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अपने और अपने परिवार में जरूर शेयर करें और उन्हें सुनाएं, ताकि हम सब मिलकर अपने देश को दिल की बीमारियों से बचा सकें। इसे एक साथ जय हिंद, जय भारत।